डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट टीडा। आज आपको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर नंबर 5.1, जी हाँ, जो कि NCERT के बुक्स का एक चैप्टर है, उसका थ्रू आउट सॉल्यूशन करेंगे। हम इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जान चुके हैं। जी हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए नंबर ऑफ सीरीज, जिसमें कि आपका जो सक्सीडिंग टर्म होता है उसको कैसे गेट करना है, तो आपका प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म प्राप्त होता है। इसके बारे में हम जान चुके हैं। इसका वीडियो हम आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाके इसको देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। यहाँ हम देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 में प्रत्येक क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं वीडियो की ओर। एक्सरसाइज 5.1 NCERT का इसका पहला क्वेश्चन कहता है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन। नीचे सिचुएशन दिया हुआ है क्वेश्चंस में, कहता है कि उसमें से कौन ऐसा सिचुएशन है डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि जो नंबर का लिस्ट है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जी हाँ, वह AP में है। तो हम देखेंगे डिफरेंट सिचुएशंस को। पहला सिचुएशन कहता है हमारा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। जी हाँ, हम विभिन्न सिचुएशंस को बारी बारी से देखेंगे। यहाँ कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। जब टैक्सी का फेयर 15 रुपीज़ है, जी हाँ 15 रुपीज़ है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का हमारा जो है 15 रुपीज़ है, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और 8 रुपया जो है प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर का है, और 8 रुपीज़ जो है प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर का है। तो यहाँ पर देखिए, पहला किलोमीटर जो चलेगा उस पर 15 रुपये चार्ज करेगा, दूसरे किलोमीटर में +8 हो जाएगा, +8 ऐड हो जाएगा, तो 15 और +8 करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 23। फिर इसमें ऐड हो जाएगा +8, तो हमारा क्या हो जाएगा 31। फिर ऐड हो जाएगा +8, तो हमारा हो जाएगा 39। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिक्स्ड नंबर जो है +8 +8 +8 हमारा ऐड हो रहा है। यह जो हमको सीरीज मिल रहा है 15, 23, जी हाँ, तो यह जो हमको टर्म मिल रहा है 15, 23, 31, 39, इसमें कि नेक्स्ट टर्म को प्राप्त किया जाता है एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे 23 - 15 करेंगे तो भी 8 आएगा, 31 और -23 करेंगे तो भी 8 आएगा। यही हमारा फिक्स्ड नंबर 8 है, जिसको इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। इसका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है आ चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट जानना है वो इसके पहले वीडियो को देखें और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो यह जो इससे जो प्राप्त हुआ कि यह जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल इन्वॉल्व्ड है इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इन्वॉल्व्ड है। चलते हैं दूसरे सिचुएशन की ओर। दूसरा सिचुएशन कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, किसी सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है, जो हवा उसमें उपस्थित है, जी हाँ, इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, उसमें कोई वैक्यूम पंप है यानी हवा को निकालने वाला पंप है,
वह जो है एक बार जब उसको ऑन करते हैं तो सिलेंडर में प्रेजेंट जितना भी एयर है उसका 1/4 पार्ट वह रिमूव कर देता है। तो क्वेश्चन यह है कि क्या यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यह जो इसमें जो मिलेगा सिलेंडर में बार बार हम वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे तो उससे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेंगे क्या वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो मान लेते हैं कि सिलेंडर में वॉल्यूम कितना है, V है। सिलेंडर का जो एयर का वॉल्यूम है वह V है। तो हमारा एक बार एयर पंप करेंगे तो क्या हो जाएगा, V/4 हो जाएगा। जी हाँ, और एक बार V/4 हो जाएगा। वह जो है सो सिलेंडर का 1/4 पार्ट एयर को रिमूव कर देता है, यानी कि 1/4 पार्ट रिमूव कर देगा। तो हमारा कितना बचेगा, V-V/4 बचेगा। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder। जी हाँ, तो जितना उसमें और रहता है एयर उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर देता है। तो आप यह देखिए कि पहला अगर V है तो इसका V/4 हमें रिमेनिंग कर देगा, इतना एयर को निकालेगा। तो हमें क्या मिलेगा, V-V/4 मिलेगा, यानी कि यह जो टर्म मिलेगा 3V/4 मिलेगा। और इसका अगला टर्म मिलेगा 3V/4 का भी यह फोर्थ पार्ट निकाल देगा। तो यहाँ से देखिए 3V/4 का फोर्थ पार्ट निकालेगा, यानी इंटू 1/4 निकालेगा। तो क्या हो जाएगा, 3V/16। जी हाँ, तो अब नेक्स्ट टर्म जो हमारा मिलेगा वह मिलेगा 3V/4 माइनस 3V/16। तो हमसे क्या मिल जाएगा, यहाँ से 16 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा 16 यहाँ से कॉमन लेंगे 4 बार में तो 12V माइनस 3V/16। तो यहाँ से हमारा देखिए हो जाएगा 9V/16। तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिलेगा 9V/16। तो हम यह देख रहे हैं कि यह जो टर्म हमको मिल रहा है, यह जो टर्म मिल रहा है वह इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। आप जो है 3V/4 माइनस V करिएगा तो यह इक्वल नहीं होगा 9V/16 माइनस 3V/4 के, जो कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए ज़रूरी है ना। कॉमन डिफरेंस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इक्वल। तो यहाँ हम कहेंगे देन कि दिस स्टेटमेंट डज नॉट इन्वॉल्व इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यह जो स्टेटमेंट हमारा है आप देख सकते हैं, इसको हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एपी। यह भी हमारा एपी में इन्वॉल्व नहीं है। जी हाँ, इसको आप बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। एयर प्रेजेंट, जितना सिलेंडर में एयर प्रेजेंट होता है उस एयर का 1/4 पार्ट वैक्यूम पंप निकालता है। तो जितना पहले V प्रेजेंट था तो उसका 1/4 निकालेगा तो 3V/4 होगा, जिसको हमने यहाँ से निकाला है V माइनस V/4 करके। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकाला। तो आप देखिए कि
यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे आपके, और आप क्वेश्चंस को आसानी से समझिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का थर्ड क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। किसी कुएं की खुदाई होना है और उसको खोदने का जो कॉस्ट है पहले मीटर का है, इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जी हाँ, 150 रुपया जो है पहले मीटर का कॉस्ट है 150, एंड राइजिंग बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और जो है 50 रुपये उसके बाद पहले मीटर डिगिंग करने का कॉस्ट जो है 150 रुपीज़ है, और उसके बाद 50 रुपया जो है उसके बाद का कॉस्ट है। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि यह जो सिचुएशन है वह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इन्वॉल्व करता है। तो हम देख रहे हैं 150 रुपया जो है पहले मीटर का है, फर्स्ट मीटर। जी हाँ, फर्स्ट मीटर का कॉस्ट यहाँ पर है कुआं खुदाई का। इसके बाद 50 ऐड हो जाएगा, 50 ऐड होते रहेगा, तो 200 रुपया दूसरे मीटर तक पहुँचने का, 250 रुपया तीसरे मीटर का, जी हाँ थर्ड का, और इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। आपका देखिए यहाँ +50 +50 +50। जी हाँ, ईच एंड एवरी टर्म को, जी हाँ अगला टर्म को प्राप्त करने के लिए उसके एडजेसेंट पिछले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर हम 50 को ऐड कर रहे हैं, तो अगला टर्म मिल रहा है। तो यह जो प्रोग्रेशन है, यह जो सीरीज है 150, 200, 250, 300, इसमें देख रहे हैं प्रत्येक के बीच में 50-50 का डिफरेंस है। प्रत्येक टर्म के बीच में एक फिक्स डिफरेंस 50 रुपीज़ का है। तो हम कहेंगे दिस सिचुएशन इन्वॉल्व एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, यह सिचुएशन बिल्कुल इन्वॉल्व है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 deposited at compound interest at 8% पर annum। जी हाँ, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई जो है 10,000 मनी को डिपॉजिटेड किया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10,000 रुपये को डिपॉजिट किया गया है। तो कहता है कि 8% सालाना, जी हाँ 8% पर एनम रेट दिया हुआ है, तो पर ईयर कितना अमाउंट होगा। तो हम जानते हैं कि अमाउंट जो होता है, जी हाँ ए जो होता है अमाउंट, वह होता है वह जो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में P × 1 + R/100 पर पावर n होता है। जी हाँ, वेयर क्या है, वेयर P = प्रिंसिपल। जी हाँ, यही आपका मूलधन है, प्रिंसिपल यही आपका मूलधन है, और R आपका रेट है, R = रेट, और n बिलोंग्स टू टाइम, n बिलोंग्स टू टाइम। n किसको बिलोंग्स करता है, टाइम्स को बिलोंग्स करता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला पर हमको निकलेगा कि पहले ईयर का, जी हाँ फर्स्ट ईयर का आपका देखिए इस फॉर्मूला पर हमारा निकलेगा। आप जो है स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए, अपने से खुद से करके सीखने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका देखिए पहले ईयर का, फर्स्ट ईयर का हमारा जो अमाउंट निकलेगा वह निकलेगा 1 + R/100, 8/100। यहाँ आपका P हो जाएगा, जी हाँ यह हमारा पहले ईयर का निकलेगा। n के जगह पहले ईयर में 1 रखेंगे। दूसरा हमारा निकलेगा 1 + 8/100
टू दी पावर स्क्वायर हो जाएगा दूसरे ईयर के लिए। तीसरे ईयर के लिए निकलेगा 1 + 8/100 पर पावर 3। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म जो हमारा है, यह जो प्रत्येक टर्म हमारा है उसमें हम यह देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम। यहाँ जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा इसमें से इसको घटाने से जो डिफरेंस मिलेगा वह इसमें से इसको घटाने से नहीं मिलेगा। जबकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वह नंबरों का सीरीज है जिसमें कि नेक्स्ट टर्म को उसके एडजेसेंट पिछले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से मिलता है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें लिखेंगे कि डज नॉट इन्वॉल्व्ड। क्यों नहीं इन्वॉल्व्ड है? क्योंकि इसके ईच एंड एवरी टर्म को पिछले टर्म में फिक्स्ड नंबर से ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म नहीं मिलता है। या ऐसा कहेंगे कि प्रत्येक टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, एडजेसेंट टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वह सेम नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमको है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 4 टर्म को निकालना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जी हाँ, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन में ए और डी हमारा दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे एपी के पहले 4 टर्म को? तो यहाँ से हम देखिए पांचों क्वेश्चंस के जो हैं पहले 4 टर्म निकालेंगे। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म क्या होगा? a + d हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या होगा? a + 2d हो जाएगा। और चौथा टर्म क्या होगा? a + 3d हो जाएगा। इसको ये भी कहिएगा कि प्रत्येक टर्म में d कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे। प्रत्येक टर्म में एडजेसेंट टर्म में, यानी जो हमारा ये टर्म है उसमें से d जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। इस होल टर्म में d जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। और इस होल टर्म में d जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमारा है कि प्रत्येक में कॉमन डिफरेंसेस को जोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। यहाँ हमारा पहला टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 10 दिया हुआ है, तो 10 में 10 को जोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर इसमें 10 जोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर इसमें 10 जोड़ देंगे, फिर हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो पहला 4 टर्म हमको मिल गया। इसी तरह बाकी में भी हमको करना है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ए हमारा पहला टर्म देखिए -2 दिया हुआ है, इसमें 0 डिफरेंस को ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म भी -2 ही मिलेगा। फिर इसमें 0 को ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म -2 ही मिलेगा। फिर 0 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म -2 ही मिलेगा। तो हम जानते हैं किसी भी नंबर्स में 0 को ऐड करने से उस नंबर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैल्यू में। जी हाँ, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर कहता है ए हमारा 4 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस -3 है। ये हमारा 4 है तो इसमें से प्लस करेंगे यानी -3 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो 4 में से -3 करेंगे, 4 में 3 को घटाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ से -3 करेंगे, 1 में -3 करेंगे, 1 में घटाना है -3 को तो क्या बचेगा? -2 बचेगा। यहाँ से फिर -3 करेंगे तो -5 होगा। तो हमारा देखिए नेक्स्ट 4 टर्म मिल गया हमारा, है ना। इसका अगला टर्म अगर निकालना रहेगा तो इसमें +10 करेंगे तो यह 50 हो जाएगा।
इसका अगला टर्म भी क्या होगा, यही होगा। अब -5 में अगेन -3 करेंगे, जी हाँ -5 में अगेन -3 करेंगे तो हो जाएगा नेक्स्ट टर्म -8। तो हमें देखिए नेक्स्ट 4 टर्म्स हम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ हमारा चौथा में देखिए दिया हुआ है a = -1, पहला टर्म -1 है और कॉमन डिफरेंस हाफ दिया हुआ है, तो 1 - हाफ करेंगे, 1 + हाफ करेंगे, कॉमन डिफरेंस हाफ है तो यहाँ -1 + 1/2 करेंगे तो आप देखिए 2 इसमें एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -2 + 1, यानी -2 + 1 जो हो जाएगा -1/2 होगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या निकलेगा, -1/2। अब अगेन जो है -1/2 + 1/2 करेंगे तो वह क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। अगेन जो है नेक्स्ट टर्म हमारा 1/2 होगा, क्योंकि हम सब में क्या कर रहे हैं, +1/2 कर रहे हैं, सब में क्या कर रहे हैं, +1/2 कर रहे हैं। तो यहाँ 1/2 + 1/2 करेंगे तो इसको कहेंगे 1/2 तो यानी 2/2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम और भी टर्म को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो उसके कॉमन डिफरेंस को ऐड ऑन करते चलेंगे। जी हाँ, उसके कॉमन डिफरेंस को सक्सीडिंग टर्म को कैसे प्राप्त करते हैं, यानी अगला टर्म को कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसके एडजेसेंट पिछला टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। हमारा 5वां नंबर यह क्वेश्चन कहता है, देखिए a = -125, यहाँ a हमारा है -1.25 और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, d = -25 है तो यहाँ से क्या करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। तो -1.25 में यहाँ माइनस करेंगे 0.25। जी हाँ, तो इसमें हम करेंगे ऐड, तो यहाँ से माइनस है, यह भी माइनस है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा -1.50। जी हाँ, जब 0.25 को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा, अगेन हमारा -0.25 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, -1.75। फिर अगेन करेंगे -0.25 ऐड तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या निकलेगा, हमारा नेक्स्ट टर्म निकलेगा -2। जी हाँ, 2.00 कह सकते हैं। अगेन करेंगे -0.25 ऐड इसमें तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा 2-2.25। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रत्येक का हमने अगला 4 टर्म को प्राप्त किया है। जी हाँ, देखिए नेक्स्ट 4 टर्म को हमने प्राप्त किया, 4, 1, -2, -5, -8 है ना। इसमें -1.25 ये और ये। तो यह हमारा जो है पार्ट 1 है एक्सरसाइज 5.1 का। पार्ट 2 आपके पास जल्द ही उपलब्ध होगा। तब तक के लिए आप द कॉन्सेप्ट ईरा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉन्सेप्ट को समझें, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द रूट ऑफ योर नॉलेज। आपका जो कॉन्सेप्ट है रूट होता है नॉलेज का। और अगर आप 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी बोर्ड का, जी हाँ, क्लास 10 के किसी भी बोर्ड का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें और लगातार हमारे वीडियोज़ को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।